नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले मिक्स क्वेश्चन रहेंगे सीजन प्री के लिए और सीजन मेंस के लिए। शानदार क्वेश्चन है, आपको बेसिक से करवाई जाएंगे सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है। समबाहु त्रिभुज के परिगत मतलब एक, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसके बाहर से एक वर्त गुजर रहा है, तो क्या होगा? परिवर्त हो गया। परिवर्त हो गया तो आपको पता ही है, परिवर्त की रेडियस आर होती है, आर बराबर जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना समबाहु त्रिभुज, इसकी साइड ए होगी या साइड अपन √3, और एक इसमें ये समबाहु त्रिभुज हो गया। एक अंतर्वर्त होता है ना, अंतर्वर्त की साइड होती है, रेडियस होती है साइड अपन 2√3। ठीक है, दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें देखिए आर बराबर पूछा है, तो आर की वैल्यू, साइड की वैल्यू 12 है और √3, तो इसको काटेंगे अपन 4√3, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि परिवर्त की त्रिज्या और अंतर्वर्त की त्रिज्या यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो, और यदि समकोण हो तो क्या हो जाएगा? यदि राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, एक बार मिटा देता हूँ उसको, ये राइट एंगल ट्रायंगल रहता तो इसकी परिवर्त मतलब इससे गुजर के जाती है ऐसे, ये यहाँ पे सेंटर ऐसे डलता है। ठीक है, ये केंद्र हो जाता है परिवर्त का, तो ये हाइपोटेनस का हाफ होता। ठीक है, रेडियस हाइपोटेनस की हाफ होती है, समझ गए। और वैसे अपन अंतर्वर्त की बात करें तो ये अंतर्वर्त होता, तो इसकी रेडियस क्या होती? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, ये हाइपोटेनस अपॉन में 2। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की अंतर्वर्त की त्रिज्या होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 30,000 का, 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n सालों में ये 4347 हो जाता है। ये हिंदी में गलत है, 4347। आप देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, p 30,000, ब्याज कितना बोला? 4337। तो अमाउंट या हमेशा धन कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 4,347, तो ये हो गया 34,347। ठीक है, आप देखो अपनों को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है कि P मल्टीप्लाई 100 प्लस R अपॉन 100 पावर में T मतलब ईयर बराबर में अपने पास अमाउंट आ जाता है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? P बराबर, इसके बराबर P नीचे आ जाएगा, तो 100 प्लस R, अपने को पता है कि R की वैल्यू 7 है, 7%, तो 107 करता हूँ डायरेक्ट में, 107/100, ये अपने निकालना है n। अमाउंट कितना है? 34,347, नीचे 30,000। यदि मैं इसको 3 से काटता हूँ, ये कटेगा 11, 1, 4, 4, 9, ये 10, तो ये 114/49/10,000। ये देखिए 107 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 107 का स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी, मतलब 107 पावर n बराबर 107 का स्क्वायर हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 ईयर। तो 2 साल में 4,347 का उसको ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट है कि एक 10 मीटर, 2 पोल है, एक पोल की हाइट 10 मीटर है, दूसरे की 15 मीटर। इनको पोल के जो टॉप है इनको कनेक्ट किया जाता है एक वायर से, और वायर 60 डिग्री का एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टली। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। मान लीजिए एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है, ये छोटे वाला पोल है तो इसकी हाइट है 10, ये बड़े वाला है 15। इसके टॉप को और इसके टॉप को ऐड किया, तो ये वायर से ऐड कर दिया। ठीक है, ये थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। ये 10 है तो यहाँ तक ये भी 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, तो आप ये 30 हो गया, ये हो जाएगा 5/√3, ये हो जाएगा 10/√3। तो इसकी हाइट पूछी ना, तो 10/√3,
10/√3 ऑप्शन है नहीं है, जिसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10/√3 तो हो जाएगा 10√3/3 ऑप्शन डी। देखिए इस ये √3 कैसे आया, देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ। ये 30 होता है, ये 60 होता है, तो आप इसमें या तो याद कर लीजिए, यदि ये 1 होता है 60 के पास वाली भुजा ना, 60 के पास वाली भुजा 1 होती है तो इसको अपन √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और हमेशा याद रखना 30 के सामने की भुजा का डबल होती है क्या, हाइपोटेनस, ये याद रखना। 30 के सामने की भुजा ये है, तो इसका डबल क्या होगी, हाइपोटेनस, तो 2 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो उसको अपन दूसरे तरीके से करते हैं। इधर 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 1 है, तो मैंने पहले लिखा था ये 1 है तो इसमें √3 से डिवाइड करेंगे। मैंने अभी क्या कहा था, 30 के सामने भुजा का डबल होती है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 2/√3। एक एंगल ऐसे बनता है 45 वाला, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ये 1 होती है, आमने सामने कौन बराबर है तो भुजा भी बराबर हो जाएगी। ये 1 है तो ये 1 ये √2। आप इसको आराम से इजीली वैसे भी कर सकते हो, पाइथागोरस लगा के हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना तो ऐसे याद रखोगे तो आप डायरेक्ट अप्रोच सीधी लगा सकते हो इसमें। एलसीएम निकालते हैं। देखिए जब एलसीएम, एक चीज बताना चाहता हूँ, जब ये देखिए इसको लिखते हैं अपन 18 66/10 और 37/72/10। जब चीज़ें फ्रैक्शन में जाती है ना, मान लीजिए A/B हो गई, इनका एलसीएम एचसीएफ निकाले, तो एलसीएम निकालेंगे ना तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम जैसे बी तो है और x/y और p/q, इनका एलसीएम निकालना है तीनों संख्या का। तो एलसीएम क्या होगा इनका, जो ऊपर वाली ना, ऊपर वाली तीनों का एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ A, X एंड P, और नीचे एचसीएफ ऑफ B, Y और Q। ऐसे इसमें एचसीएफ निकाले तो इसमें उल्टा जाएगा, देखिए एचसीएफ ऑफ A, X और P और एलसीएम अपॉन ऑफ B, Y, Q। समझे। जब एलसीएम पूछते हैं तो ऊपर वाली जो संख्या ना फ्रैक्शन, तो इनका एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं, ये एलसीएम हो गया। और जब एचसीएफ पूछेंगे तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, ये दोनों में उल्टा होता है। इसमें आप ऐसे याद रखना, एलसीएम है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है। अब इसने पूछा कि ये पॉइंट है तो पॉइंट हटा देंगे, तो 1860/10 और 3732/10, इसका एलसीएम निकालना है। तो मैंने अभी क्या कहा था, ऊपर वाले का एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1866, इसका डबल इतना था तो 3772, 12 12 13 1, ठीक है 3732, सॉरी 3732 ऊपर का एलसीएम हो गया, नीचे का एचसीएफ है 10 है तो 10 ही एचसीएफ हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 37 या 373.2, ये इनका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट कि एक सॉलिड स्फीयर है और एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, इनका सेम टोटल सरफेस एरिया, तो इनका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। देखिए एक हेमिस्फीयर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², और एक हेमिस्फीयर होता है। अब देखिए ये टोटल है तो इसका हाफ करते हैं तो 2πr² बचेगा, और जो हाफ करने के बाद ऐसे बन जाएगा। देखो फॉर्मूले को भी रटना नहीं पड़ता, देख आपको एक सॉलिड फुल स्फीयर का आपको पता है 4πr² होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो उसको, ये इसका हाफ ये हो जाता है ये वाला, तो उसको काट देंगे तो इसका 2πr² बचेगा। तो 4πr² तो पूरे का हाफ का 2πr² हो गया, और अपने टोटल सरफेस एरिया बचता है। हाफ करने के बाद ये ऊपर का ये भी तो एक बढ़ जाता है ना,
ये वाला, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब क्या बोले टोटल का कितना था, अब इसमें मैं करता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल है 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर के। समझ गए? तो मैं आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करता हूँ, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 3/4। तो हम आर अपॉन आर करूँगा तो क्या आ जाएगा, √3 अपॉन में 2। ये आ गया आर मतलब एमी टोटल इसकी सॉलिड स्पेयर की है, और स्मॉल आर है हेमी स्पेयर की। अब देखिए इनका आयतन, तो वॉल्यूम का क्या होता है, सॉलिड स्पेयर या फुल स्पेयर जो होता है ना पूरा, इसके 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसको हाफ कर दें तो 2/3 बचेगा। ठीक है, इन दोनों का निकालते देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 बार, तो अपने पास 2r³ रेशियो स्मॉल r³। अब देखो इसका 2 × √3, तो 3√3 हो जाएगा, और r³ ये 8 हो जाएगा, इससे काटूँ तो 4 आ जाएगा, 3√3 रेशियो 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब देखिए a³ + 3a² + 9a, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a³ + 3a² + 9a बराबर में 1। तो इसमें मैं a कॉमन लेता हूँ, तो a² + 3a + 9 बराबर 1। तो उसमें ये a इसके अपॉन में भेज देता हूँ, तो a² + 3a + 9 बराबर 1/a। अब देखिए अपने पास तो a³ दे रखा है, 3/a है, तो अपने 1/a पता है, तो 3/a क्या जाता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर तो 3/a आ जाएगा, इसको भी 3 से कर दिया कि क्या आएगा अपने पास, 3a² + 3 9a + 27 बराबर में 3/a। ये वैल्यू 3/a वाली वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तो अपने पास क्या बचेगा, a³ + 3a² + 9a प्लस में 27, और इधर इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाला इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 रख देता हूँ, 1 + 27 तो हो जाएगा 28, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि मिश्रण, एक मिश्रण है, इसमें ए में पानी 25% है, बाकी दूध है। एक दूसरे में 41/2/3 पानी है, शेष दूध है। दोनों की मात्रा समान है, और दोनों को एक साथ मिलाने पर एक नया मिश्रण बनता है, और यदि नए मिश्रण में 12 मिनट पहले अपन इनका रेशियो लिखते हैं। मिक्सचर ए, वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है, यदि वाटर 25% वाला 1 है तो मिल्क कितना हो जाएगा, 3। अब इसमें 41/2/3 को सोल्व करता हूँ, तो 3 2 + 2 तो 125/3 × 100, ये 25 से जाएगा 4 बार, 25 से 5 बार, तो 5/12। समझ गए? तो मिक्सचर बी, 12 में 5 वैल्यू किसकी है, पानी की, तो 12 में 5 वैल्यू पानी की है, तो बाकी 7 वैल्यू किसकी बची, दूध की। ये M फॉर मिल्क है, W फॉर वाटर है। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी, 4, और इसकी 12। क्वेश्चन पहले बोला कि दोनों की कुल मात्रा समान है, तो मात्रा समान करते हैं, तो ये 12 करें, इसकी वैल्यू 12 है तो इसको भी 12 कर देंगे। समझ गए? तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें वाटर 3 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 9। समझ गए? 3 और 9 12, 5 7 12। अब दोनों मिश्रण को एक साथ मिलाने पे इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो वाटर कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 वाटर हो गया, और 9 7 16 क्या हो गया, मिल्क हो गया। मतलब 1 वाटर हो गया और 2 मिल्क हो गया, 1 रेशियो, तो ये अपना फाइनल रेशियो हो गया। अब इसमें 12 लीटर पानी, ये 12 लीटर निकाल लीजिए। अब देखो मेरे पास 1/2 है, इसमें मैं कितना भी निकाल लूँ, चाहे मेरा इस मिक्सचर में 1/2 है, मैं ये फुल भरा हुआ है, ये इतना पानी है, 2 मिल्क है, इसमें चाहे मैं किसको आधा कर दूं तो भी मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो सेम रहेगा। तो ये आपको बात समझनी, समझ इतनी बात समझ में आ गई। देखिए मैं एक बार आपको वापस बताना चाहता हूँ,
इसमें समझने की बात यही है बस, और कुछ नहीं। रेशियो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। लास्ट के चाहे एक बूंद भी बचेगी ना, एक बूंद इस मिक्सचर की, उसमें भी रेशियो 1:2 ही रहेगा, जब तक इसमें अपन कोई छेड़छाड़ नहीं करते। ये पूरा है, ये पूरा 1:2 में बटा हुआ है। इसमें एक वाटर है, दो मिल्क है। यदि ये पूरा भरा हुआ है, इसकी लास्ट की इतना ही बचा है तो भी 1:2 रहेगा, और इसकी एक बूंद रहेगी उसमें भी 1:2 रहेगा। इतनी बात समझ गया, समझ में आ गई। अब किसी ने क्या बोला कि 12 लीटर जो निकाला वो निकाल, 12 लीटर इसमें से निकाला, उसमें पानी से बदल दिया। मान लीजिए इसमें अपन में ये 3x है, इसमें 12 लीटर मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब 3x में, अब इसको मैं x मान के करता हूँ, तो वाटर कितना x, वो मिल्क कितना हो जाएगा 2x। इसमें मैंने 12 लीटर निकाल लिया, ये अपने पास 12 लीटर निकालने वाला फाइनल वैल्यू बची ना, ये फाइनल होगी 3x - 12। इसमें मैं देखो यहाँ तक मेरे को ये समझाने का क्या मतलब है, यदि मैं इसमें कितना भी लीटर निकालूं तो मेरा रेशियो तो सेम रहेगा जब तक इसमें कोई ऐड नहीं करूँ। जैसे एक बूंद बचे, दो बूंद बचे, उनमें भी रेशियो सेम रहेगा। अब इसमें मैंने 12 लीटर निकाल दिया, तो मैंने इसमें -12 कर दिया। -12 करने के बाद इसमें पानी से मिला दिया, पानी से बदल दिया, तो इसमें पानी ऐड करूंगा तो x + 12, ये पानी ऐड कर दिया मैंने। अब बोला कि जो नया मिश्रण है ना, उसमें दूध का और पानी का रेशियो 3:1 हो जाता है, मतलब दूध का 3 और पानी का 2। अब देखिए ये x + 12 पानी है, नीचे 2x। यदि इसको मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा अपने पास, 3x + 36 वही 4x। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 36।
अब देखिए 113 प्लस मल्टीप्लाई 87, आपको क्या दिख रहा है, ये 100 से 13 जाता है, ये 100 प्लस 13 है, ये 100 माइनस 13 है, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर कितना, 10,000 का, 100 का स्क्वायर 10,000 और 13 का स्क्वायर 169, तो 9,831। ठीक है, हाँ ये वाला जब ऐसी चीज़ आती है तो आपको कैलकुलेशन में काफ़ी मदद मिलती है, कैलकुलेशन में मदद है, स्पीड आपकी इस तरीके से करो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कभी देखिए एग्जाम के अंदर क्या आता है, 42 इंटू 48 आ जाता है। ठीक है, बड़ा मल्टीप्लाई आता है, आपको इक्वेशन सोल्व कर रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा, 45 माइनस 3 और 40 प्लस 3। ठीक है, अब 45 को पता ही 20-25 होते हैं, -9 तो 20-16। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन में कभी ये चीज़ें काफ़ी आपको मदद करेगी। और वैसे ही अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी मदद करेगी, ध्यान रखना। एक परिवार की जो इनकम है 35,000 है, तो इनकम लिख लेते हैं अपन, इनकम कितनी है इसकी, 35,000 है। अब ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला कि मैं परिवार की आय को भोजन पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, मनोरंजन पे और किराए पे खर्च करता है। इस हर महीने 8% की सेविंग करता है, तो सेविंग अपन अलग लिखते हैं, सेविंग कितना करता है, 8%। ठीक है, स्वास्थ्य पे भोजन की तुलना में, तो मैं स्वास्थ्य को एच लिखता हूँ और भोजन को एफ फॉर फूड लिखता हूँ। ठीक है, स्वास्थ्य पे भोजन की तुलना में 50% अधिक पैदा, भोजन मान लेते हैं अपन 2, 2 रुपये अपने भोजन पे खर्च होता है, स्वास्थ्य पे कितने हो जाएंगे, 3 रुपये। ठीक है, भोजन पर व्यय मनोरंजन पे व्यय का 3 गुना होता है। अब मनोरंजन को अपन मैं एम लिख लेता हूँ या एंटरटेनमेंट लिख देता हूँ, एंटरटेनमेंट। अब देखो यहाँ से अपना रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि भोजन पे व्यय मनोरंजन के व्यय का 3 गुना है। यदि मनोरंजन पे व्यय 1 है तो भोजन पे 3 हो जाएगा, ये 3 हो तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन यह नया यहाँ पे अपना नया रेशियो लिखते हैं, 4.5, 3 और 1। अब क्या समझना क्या वाला, स्वास्थ्य पे होने वाला व्यय शिक्षा पे होने वाले व्यय का आधा है। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ पे होने वाला व्यय शिक्षा पे होने वाले व्यय का आधा है, मतलब एजुकेशन पे। एजुकेशन पे ये आधा, तो एजुकेशन पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, समझिए। और किराए पे व्यय, अब देखो क्या बोला, जो किराए पे व्यय है, मैं भोजन, भोजन कितना है भाई 3, स्वास्थ्य 4.5 और शिक्षा 9, कितना हो गया, 9 4 13, 13 3 16, 16.5 का हाफ यानी 1/3 है। संयुक्त व्यय का 1/3 है, 1/3 करेंगे तो उसको क्या करना है अपने को, रेंट, तो कितना हो गया अपने पास 5.5। अब देखिए ये अपना प्लस अपने सेविंग, सेविंग 8% है, तो इतना खर्चा कितना हो जाएगा अपने पास, ये टोटल खर्चा 92% हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 3, ये 10, 10 और 3 13 और 13 5 18 4 22 और ये 0.1 23, 23 एक्स की वैल्यू बराबर 92%। ठीक है, अब पूछा शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका 23, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 23, एक्स की वैल्यू 92% ऑफ इंटू 23, 92% मतलब किसका 35,000 का। और अपने पूछा है शिक्षा, शिक्षा कितनी है भाई, एजुकेशन 9 है, तो ये 23 का 9 इस पर लग गया। यदि 23 को मैं 4 से काटता हूँ, ठीक है, और 35 चौक 70, 114, 140 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 140 इंटू 9 126। अब जीरो आप लगा लो अपने हिसाब से, तो 126 आ जाएगा। समझिए, थोड़ा सा लंबा है, वैसे आप जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे लिखते जाओ। हाँ, 1 मिनट लग सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको प्री में नहीं पूछेगा, प्री का क्वेश्चन नहीं है ये, मैं आपको मेंस में पूछ सकता है, मेंस में पूछ लेगा। ठीक है, प्री में ऐसे क्वेश्चन आपको 2 दे दिए तो आपकी 15 मिनट तो ऐसे खत्म हो जाएगी, प्री में नहीं देगा आपको सही क्वेश्चन। एक अमाउंट ऑफ लोन है जिस पर रिपेड करने पर 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट को 100 रुपये ईच के हिसाब से देता है। तो इफ द लोन रिपेबल इन 6 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर
5%। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मैं मेरी इंस्टॉलमेंट में यदि मैं 100 रुपये मानता तो मुझे 6 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। यदि मैं ये सारी इंस्टॉलमेंट एक साथ पे कर दूँ ना, ये पहले पे कर दी तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, इसको यदि पे करता हूँ तो इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा, इस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, 3 साल का ब्याज लगेगा, ये 4 साल का ब्याज लगेगा, ये 5 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 5%। 1 साल की 100 पे 5 है तो 5 रुपये ब्याज हो गया, तो 105 हो गई। 2% से 110 रुपये हो गए, 3% से 115 रुपये हो गए, 4% से 120 रुपये हो गए, और 5 से 125 हो गए, और ये 100 है। ये अमाउंट हो गया अपना, ये इंस्टॉलमेंट अपनी किस्त ब्याज लेने के बाद ये अपने पास अमाउंट आ गया। देखो मैं यदि इसको 5 साल पे करता हूँ, मेरे 5 साल का ब्याज लग गया, क्योंकि पहले साल पे मैंने चुका थी इसको, फिर दूसरे साल ये थी, तो इसको 5, 10, 15, 30, 30 और 20, 50, 50 और 25, 75, तो 675 रुपये हो गया अमाउंट का। और ये 100 की वैल्यू, यदि ये अपने किस तरह की 800 की वैल्यू, तो उसको अपन 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 से करेंगे कितना? 8 चौक 40, 8 पंजे 40, 56 और 4 60, 6 8 6 48, 6 54, तो 5400 मेरा अमाउंट हो जाएगा मिसोदन। ओके, नेक्स्ट है। अब देखिए इसने ये इन्फिनिटी तक दे रखे हैं, तो पावर 2, इसको यदि मैं x मानता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे आगे तक चलता जाएगा। इसको मैंने x माना, ये x है तो मैंने इसको पूरे को x मान सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? √7 अपॉन में 2x बराबर में x। यदि मैं इसकी पावर 7 करता हूँ तो 2 की पावर x 2x और x की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, इस यदि x को मैं इधर भेजता हूँ नीचे, तो 2 बराबर x -1 हो जाएगा, तो 2 बराबर x की पावर 6 हो जाएगी, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास x की वैल्यू? 2 की पावर 1/6। ठीक है, ये पूछा मैंने 2 की पावर 1/6। अब देखिए ए किसी काम का 25% शेष काम बी करता है, और यदि 20 दिन लगते हैं इसमें, यदि बी 25% काम करे और शेष काम ए करे तो समाप्त होने में 30 दिन लगते हैं। मान लीजिए ए एक्स की स्पीड से करता है, बी वाई की स्पीड से करता है। 25% करेगा तो 1/4, तो x/4, और वाई करेगा 25 कर दिया तो 75 बचा, तो 3/4 बराबर में 20 दिन। ऐसे इसको सोल्व करते हैं तो x + 3y, 4 को तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 हो गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या रहती है? अब x करेगा 3/4 में, और a करेगा और y करेगा 4 में, मतलब 1/4, तो ये 30 दिन लगते हैं। तो यदि 3x + y बराबर क्या आ जाएगा? 120। इक्वेशन सोल्व कर लो, यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, और ये 240 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो, 8y बराबर 120, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 15, तो y 15 दिन में समाप्त कर देगा। ओके, नेक्स्ट है 900 मीटर लंबी ट्रेन है, 108 की स्पीड से चल रही है, पर 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब ट्रेन इतनी 900 मीटर, प्लेटफॉर्म है 900, तो 1800 मीटर कवर करेगी, और कितनी स्पीड से कर रही है? 108 किलोमीटर पर आवर, और ये मीटर है, तो इसको अपन आंसर सेकंड में, तो 108 को अपन मीटर पर सेकंड करते हैं तो कितना है? 5/18, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी, तो 1800 मीटर को 30 की स्पीड से जाएगी तो 60 सेकंड में कवर कर देगी। ठीक है, तो अपने को 60 सेकंड लगेगी। अब देखिए P sin A बराबर -cos A बराबर 1, तो इसको सोल्व करता हूँ। P sin A है, सॉरी 1 + cos A हो जाएगा, और P बराबर क्या आ जाएगा? 1 + cos A अपॉन में sin A। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रहेगा? P², तो अपन P² निकालते हैं इसका। P² करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 1 +
कोस ए का स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर कर ले सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर। इसको क्या ले सकता हूँ, 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी ले सकता हूँ। यदि 1 प्लस कोस ए का स्क्वायर है, नीचे में चेंज करता हूँ, तो 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। देखो इस कोस से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। ठीक है, देखो पी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, 1 प्लस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ये पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 1 प्लस पी स्क्वायर का जाएगा, इसमें प्लस 1 जोड़ दूँ तो 1 प्लस पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस सी लिख देता हूँ, 1 माइनस सी, प्लस 1 करता हूँ तो नीचे एलसीएम में आएगा 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस और प्लस 1 माइनस कोस, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन 1 माइनस कोस, ये होगी 1 प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू। लिखते हैं इसमें पी स्क्वायर कितना है, कोस को 1 प्लस सी लिखता हूँ, 1 प्लस सी अपॉन में 1 माइनस सी, ये माइनस आ जाएगा 2 1 माइनस सी और मल्टीप्लाई कोस ए है तो उसको मैं सी ले देता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ 1 माइनस कोस, तो 1 प्लस कोस माइनस 2 सी, इस सी से एक सी कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी, ये कैंसिल आउट हो बचेगा 1, ये ए आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है ए और बी 12 दिन काम करते हैं, 12 दिन में किसी काम पूरा कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं ए और बी कोई काम 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम कितना हो गया 48, ए बी की एफिशिएंसी 4, बी और सी की 3। यदि ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और शेष काम सी 13 दिन में करता है, शेष बच के उसको सी 13 दिन में करेगा। अपने में देखो इसमें आपको पता चल रहा है कि ए बी और सी की आपको अकेले की एफिशिएंसी नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यदि बी 7 दिन काम करता है तो एक बार इसको ए के साथ 5 दिन काम करा दूं, ठीक है, बचा बी का 2 दिन, सी के साथ करा दूं तो 2 दिन, अब बचा किसका, सी का 11 दिन, ये रिमेनिंग काम बच गया 11 दिन में ये कर लेगा। समझ गए, देखो बी 7 दिन तक करेगा तो बी 5 दिन ए के साथ कर लेगा, समझ गए ना। क्वेश्चन अच्छा है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग भी इतना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें कि ये इंडिविजुअल है, उसको मैं यदि साथ में काम कर दूँ कुछ फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा। ए मान लो बी ए अकेला 5 दिन में करता है, ए काम नहीं 5 दिन तक कोई काम करता है, बी उसी काम को 7 दिन तक करता है और सी 13 दिन तक करता है। मैं ए और बी को साथ में काम करा दूँ, चलो भाई एक साथ में काम करो, बचा सी बी का कितना, बी ने 5 दिन काम कर लिया, टोटल 7 दिन काम करता है तो 2 दिन बच गया, 2 दिन ही सी के साथ कर लेगा, अब सी बचाओ रिमेनिंग 11 दिन अकेले करेगा। अब देखो 5 दिन तक करेगा और ए और बी 4 के एफिशिएंसी से काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेगा, ये 5 दिन में 20 काम कर लेंगे, ये 20 काम इन्होंने कर दिया। बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 दिन में 3 से मल्टीप्लाई 6, 26 काम हो गया, बचा कितना काम, 22 काम। 22 काम कौन करेगा, सी, कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से। ठीक है, सी करता है 22 काम। अब क्वेश्चन क्या बोला कि सी की मजदूरी, टोटल अपने पास 4800 रुपये हैं और काम कितना प्लस 48। ठीक है, अब इसमें सी ने कितना काम किया, 22 तो एक काम किया सी ने, ठीक है, और 2 दिन यहाँ पे काम किया सी ने, तो 2 दिन इसके कितने रुपये हो गए, 2 की एफिशिएंसी से 4 रुपये इसके हो गए, तो 26 काम इसका हो गया। तो टोटल 48 में 26 काम किसने किया, सी ने, और एक काम के 100 रुपये मिलते हैं या पूरे काम के 48 रुपये मिलते हैं, तो इसको 2600 रुपये इसका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेल्समैन कुल बिक्री पर उसको 10.2% का कमीशन मिलता है, यदि वो 15,000 से ज़्यादा की सेल करे तो उसको एडिशनल 8.5% का बोनस मिलता है। तो उसने यदि उसने 3180 की टोटल अर्निंग की, तो एक बार देखिए इसमें 15,000 तक इसकी
ये 15,000 तक है, ठीक है। तो 15,000 तक ये 10.2 कमाएगा, ठीक है। फिर 15,000 पे इसको 10.2 तो मिलेंगे, ये तो कमीशन है, प्लस 8.5% का बोनस मिल गया, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। अभी इस 15,000 तक इसने 10.2 के हिसाब से कितने की अर्निंग की, ये हो जाएगा इसका 1530। 1530 की अर्निंग की इसने। टोटल अर्निंग कितनी है इसकी यहाँ तक, 3180। तो इसमें 1530 की ने यहाँ तक कर ली, तो रिमेनिंग यहाँ की कितनी बची इसकी, 1650। तो ये हो जाएगी अपने पास, ये कितनी वैल्यू, 1650, 10.2 और 8.5, 17.18.7% की वैल्यू होगी, ठीक है। 1650, 1800 या 18.7। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने बोनस पूछा है, बोनस में कितना परसेंट मिलता है इसको, 8.5, तो इसका 8.5% निकाल लेंगे, ठीक है। 18.7 की वैल्यू, मतलब देखो यहाँ तक क्या समझे आप, उसको 10.2% का तो कमीशन मिलेगा, तो 15,000 तक तो उसको कमीशन मिलेगा 1530। आगे क्या मिलेगा, 10.2 का कमीशन प्लस 8.5% का बोनस, तो उसको 18.7% का टोटल इसकी कमाई होगी, कितने पे, 1650 पे। अब इस क्वेश्चन पूछा है कि इसका 8.5% निकालते हैं, तो इसमें 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर 8.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये 11 से जाएगा 7 बार, 11 से जाएगा 15 बार, 7 से जाएगा 5 बार, 5 इंटू 15 तो 75, तो 750, ठीक है। ये तो इजी है, इसने यदि पूछता कुल कितनी कमाई की तो अपन वो भी निकाल लेते। दो पाइप है, पाइप ए 12.5 घंटे में भरता है, पाइप बी किसी सिस्टम को 25 घंटे में भरता है, और एक दोनों एक साथ खोल दिए, और लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि इसके बॉटम में एक लीकेज है, तो 1 घंटा 40 मिनट उसको एक्स्ट्रा लगते हैं बढ़ने में। चलो बढ़ते हैं पहले। इसको 12.5 आवर लग गए, इसको लगेंगे 25 आवर, टोटल कितना है 25, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2, इसकी एफिशिएंसी 1, कि 2 की एफिशिएंसी से बढ़ता है, ये 1 की एफिशिएंसी से बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या करा है कि एक लीकेज हो जाता है, लीकेज होने से उसको पहले कितने घंटे लग रहे थे एक साथ में, 25/3, और अब इसमें 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 1 आवर 40 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। और उसको सोल्व करता हूँ, 25/3 8 घंटे, और 1/3 आवर मतलब 20 मिनट, तो कितना हो जाएगा 9 आवर, और 20 और 40 60, 10 घंटे लगेंगे उसको, 10 आवर। तो अब 10 घंटे लगेंगे, तो ए प्लस बी माइनस सी, इसको कितने लगेंगे 10 घंटे। अब इस एफिशिएंसी से काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है 2.5, जिसमें ए की 2 है, बी की 1 है, तो सी की कितनी जाएगी 1/2 जाएगी, समझ गए कि 2 1 3 माइनस में हाफ गया तो 2.5 बच गया। अब पूछा है कि लीकेज अकेला 70% सिस्टम को खाली करने में कितना, सिस्टम कितना है 25, इसका 70% 7/10, अब अकेला तो 0.5 से काम करेगा, मतलब 1/2 से 2 पर चला जाएगा, ये कितना हो गया 25, 50, 50 से ये देखो ये 50 हो गया, ये कट गया 10 बार 5, 7 × 5 35, तो 35 घंटे लगेंगे इसको अकेले को खाली करने में। नेक्स्ट है, ये दुकानदार 115.20 रुपये में 288 संतरे खरीदे, तो इसके कितने पैसे लगे, और आगे क्या बोल रहा है कि 50 संतरे 70 की पैसे पर संतरे की दर से बेच देता है, 6 संतरे 46 रुपये 20 पैसे में बेचे, तो उसका लाभ यानी, तो 115.20 रुपये इसको टोटल लगे, ठीक है। ये टोटल इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, इतना खर्चा हो गया, इतने में ले गया, जिसमें 50 संतरे 70 पैसे, 70/100 कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, रुपये आ जाएंगे, ये पैसा है तो रुपये में, तो ये हो जाएगा 35, तो 35 रुपये इसने 50 संतरे में बेचने इतने कमाए, 6 संतरों में इसने 46 रुपये में, देखो इसने डायरेक्ट इसने पैसा दे दिया 46 रुपये 20, तो 6 संतरे में 46 रुपये 20 पैसे कमाए, तो टोटल कितना है 0.20, 11 एक 81 रुपये 20 पैसे, तो उसने बेचा तो कितने रुपये कमाए 81 रुपये 20 पैसे, तो कितने लॉस हो गया
मेरे पास लॉस हो गया 34 रुपये का, 34 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि पांच क्रमागत विषम संख्या का औसत। तो अपन एक बार लिख लेते हैं, 5 क्रमागत, 1 2 3, सॉरी 2 नहीं, 1 3 5 7 9, इनका एवरेज कितना हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5, तो 5 है तो मिडिल वैल्यू हो जाएगी इसकी, मिडिल वैल्यू एम हो जाएगा इसका एवरेज। अब इसमें 3 नेक्स्ट विषम संख्या, तो नेक्स्ट कितनी हो जाएगी? 11 13 15। अब इनका कितना हो जाएगा? 4 4 8, तो इसके बीच की वैल्यू हो जाएगी इसका एवरेज। देखो 4 इधर होगी 4 इधर होगी, तो बीच की वैल्यू इसके एवरेज हो जाएगी। तो बीच की वैल्यू कितनी? 8। अब पूछा कि औसत में कितनी बढ़ जाएगी? पहले एम थी मतलब 5 थी, अब 8 होगी, मतलब +3 होगी, +3। और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस वीडियो सेट मिलते रहेंगे। आपको किसी टॉपिक में आपको अलग से करवाना तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, सर मेरे को इस टॉपिक में आपसे अलग से क्वेश्चन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।